एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और पहला क्वेश्चन है कि कला वर्ग में स्थित हस्तशिल्पियों को राज्य स्तर पर पुरस्कार देने की योजना जो है, कला वर्ग में हस्तशिल्पियों को राज्य स्तर पर जो पुरस्कार देने की योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1983 से की गई थी, यानी 2 नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। दूसरा है कि राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है? सर्वाधिक एरिया में मिट्टी जो आती है वो रेतीली, भूरी रेतीली बलुई मिट्टी आती है, यानी 3 आपका राइट आंसर, जो कि सर्वाधिक एरिया में है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय जाता है? ग्रामीण स्वशासन के विकास का जो श्रेय जाता है ये चोल शासकों को जाता है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियों का मुख्य केंद्र कहां पर है? हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियों का मुख्य केंद्र आता है जयपुर जिला, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुपारी, बड़ और सबन वृक्षों की लकड़ी के द्वारा बनाए जाने वाला लोकवाद्य कौन सा है जिसका प्रयोग मंदिरों में होता है? और इनमें मंदिर में किसका यूज करते हैं? मृदंग का। मृदंग किस प्रकार का लोकवाद्य है, ये आप कमेंट करके जरूर बता देना कि किस में आता है ये। राजस्थान में पल्स पोलियो अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से मानी जाती है? पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत मानी जाती है चित्तौड़गढ़ जिले से, राइट आंसर आपका 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि राजस्थान के मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी, यानी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्य क्षेत्र में होती है सिरोजम मिट्टी। सिरोजम मिट्टी, यानी राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि 1989 से पहले राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा अधिनियम था? 1959 से पहले राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 था। पंचायत अधिनियम 1953 2 आपका राइट आंसर। 9 नंबर है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मृुद्यान जैसलमेर बाड़मेर सही है, सीता माता अभ्यारण प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ सही है, दर्रा अभ्यारण बूंदी अजमेर गलत है, ताल छापर चूरू में है, तो 3 नंबर आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 10 नंबर आपका है कि राजस्थान का अंडमान कहा जाता है जैसलमेर को, तो राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? संतरा उत्पादन की दृष्टि से जो मैंने झालावाड़ नागपुर कहलाता है, तो 1 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि सर्वाधिक बकरी बाड़मेर में है, तो वरुण गांव जो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है ये कहां पर है? वरुण गांव जो कि बकरियों के लिए प्रसिद्ध है ये नागौर जिले में आता है, और सबसे ज्यादा बकरी है बाड़मेर जिले में, 1 आपका सही आंसर। अगला है कि पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल है वो ज्यादा बोई जाती है? पीली मिट्टी है वो किस फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक रहती है? तो मूंगफली के लिए, मूंगफली उत्पादन के लिए लाभदायक है, तो 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि सभी अभ्यारणों में एक मंदिर होता है, परंतु ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें 4 मंदिर हैं? और ऐसा आता है सरिस्का अभ्यारण्य है जिसमें 4 मंदिर आते हैं, तो 2 आपका राइट आंसर। तो अगला है कि कालिदास जी ने लूनी नदी का क्या नाम बताया था? उनके अकॉर्डिंग कालिदास जी ने लूनी नदी का नाम बताया था अंतःसलीला। अंतःसलीला किसको कहते हैं? लूनी नदी को कहा जाता है, तो 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न में से प्रेरणा प्राप्त है वो किसकी है? राजपूत चित्रकला में, और ये आती है प्राकृतिक देवत्व की, चांदनी की, पुरानी कथाओं की, महाकाव्य की, संगीत की, यानी सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि देश में प्रथम खजूर पौधा प्रयोगशाला का निर्माण कहां पर हुआ था? और ये पहली हुई थी चौपासनी में, और चौपासनी आता है आपका जोधपुर जिले में, तो राइट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी कार्यपालक दंडनायक के रूप में कार्य कौन करता है? सेकंड श्रेणी में कार्यपालक दंडनायक के रूप में कार्य कौन करता है? तहसीलदार करता है, तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार। 19 नंबर आपका कि राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग, यानी 1 आपका सही आंसर है। अगला है कि मूछाला महावीर जी का एकमात्र मंदिर आता है पाली जिले में, और मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर आता है चूरू सालासर में। तो देश का एकमात्र राम लक्ष्मण जी का मूछ वाला मंदिर कहां पर है? मूर्ति जो है वो कहां पर आती है? ये आती है रघुनाथ मंदिर में। रघुनाथ जी का चुड़ावत मंदिर जो है, अब ये मंदिर है कहां पर राजस्थान में? कमेंट करके आप जरूर बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे
तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? लोक सेवा आयोग का और सदस्य, और ये त्याग पत्र देंगे राज्यपाल को, यानी एक आपका सही आंसर। नेक्स्ट आपका है कि कष्ट निवारण स्थान जो है किसी देवस्थान पर पहनने वाले वस्त्र में लगाई जाने वाली जो ध्वजा होती है, कष्ट निवारणार्थ किसी देवस्थान पर पहनने के वस्त्र की लगाई जाने वाली जो ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं? वो डस्सी कहलाती है। उस ध्वजा को डस्सी कह देते हैं। 23 आपका है कि जाजम छपाई जो है वो राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जाजम छपाई राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि जिस नदी का जल खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह कौन सी है? तो एक कांतले नदी, यानी अंतः जल प्रणाली की जो नदी आती है कांतले नदी सीकर जिले में, 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कापड़ी किसको कहते हैं? राजस्थान में कापड़ी क्या होता है? कापड़ी कहलाता है गणगौर उत्सव में जो कुंवारी कन्या होती है, गणगौर उत्सव मनाने वाली कुंवारी कन्याएं, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए, सरसों शोध संस्थान जो है वो कहां पर है? राजस्थान में सरसों शोध संस्थान आती है सेवर भरतपुर, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि राजस्थान में निर्वाचित प्रथम महिला लोकसभा सदस्य गायत्री देवी किस पार्टी से लोकसभा में पहुंची थी? कौन सी पार्टी से? स्वतंत्र पार्टी से, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर। अगला है कि जो नदी राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश कर पश्चिम में प्रभावित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वो कौन सी नदी है? और ऐसी नदी राजस्थान में आती है माही नदी। दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम में प्रवाहित होकर फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, उल्टा यू बनाती है, 4 आपका राइट आंसर। अगला कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कुंज बिहारी जी का मंदिर जोधपुर में, दूसरा आपका जगन्नाथ मंदिर कांकरोली में, द्वारकाधीश मंदिर जयपुर में, और ऋषभ देव जी का मंदिर धुलेव में। ठीक है, चलिए, तो कौन सा सही नहीं है इसमें? और ये आ जाएगा आपका द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है। ठीक है, अब कुंज बिहारी का मंदिर अन्य जगह भी है, जगदीश जी का मंदिर अन्य जगह भी है, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली में आता है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि राजस्थान का वह मंदिर जिसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ भारत और विश्व के अनेक महापुरुषों की मूर्तियां भी मौजूद है, और इस मंदिर का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था। और ये शारदा मंदिर है जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति है और साथ साथ में अनेक महापुरुषों की भी मूर्तियां आती है इसमें। 31 नंबर है कि राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं, लेकिन सांचौर को मुस्लिम शासकों ने नाम क्या दिया था? और वो नाम दिया था खिजराबाद। अब इसको लेके भी दुर्ग को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इसको भी नाम दिया था खिजराबाद, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि पीले रंग का लाइमस्टोन किस जिले का प्रसिद्ध है? पीले रंग का लाइमस्टोन जो है ये जैसलमेर में मिलता है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। और नेक्स्ट आपका है कि देश में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? सर्वोच्च प्राथमिकता जो दी गई थी ये दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट है कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर है? पहली सूती वस्त्र मिल जो थी वो थी दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि राज्य के अरावली के उत्तर पूर्व में लो अश्य की खान कौन सी है? अरावली के उत्तर पूर्व क्षेत्र में कौन सी आती है? नीम का खाना क्षेत्र, डावला क्षेत्र, मोरिजा बनोला क्षेत्र, सारे आ जाते हैं, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए, इनमें से उदयपुर से संबंधित बांध कौन सा आता है? कौन सा बांध जिसका संबंध उदयपुर से है? और ये मानसी वाक्कल वाला भी है, आकोदरा भी है, कसोटिया बांध भी है, तो सारे ही हो जाएंगे राइट आंसर, यानी उपयुक्त सभी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक में राजस्थान को भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से किस से के अधिक ज्यादा नजदीक मानते हैं? श्याम सुंदर जी के अकॉर्डिंग राजस्थानी भाषा जो है वो किसके ज्यादा नजदीक है? तो गुजराती भाषा के नजदीक मानी जाती है, क्योंकि 12वीं से 16वीं शताब्दी राजस्थानी और गुजराती का मिला जिला स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इनमें से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? कल्याण जी का मंदिर जो टोंक में है इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा दिगो ने करवाया था, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 39, पिचियाक बांध कहां पर है राजस्थान में? पिचियाक बांध बना हुआ है राजस्थान में जोधपुर जिले में, तो 1 नंबर आपका सही आंसर।
और क्वेश्चन नंबर 40 आपका, तसीमो गांव जो है वो भरतपुर में तिरंगे की रक्षा शहादत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तरमल और पंचम सिंह दोनों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और याद रखना तसीमो गांव कहां पर है? भरतपुर जिले में आता है। चलिए, राजस्थान में कपास शोध संस्था कहां पर है? कपास शोध संस्था है और राजस्थान में श्री गंगानगर में। राइट आंसर आपका 2 नंबर इसका सही है। चलिए, इनमें से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? गुर्जर प्रतिहार शैली में, महामारू शैली में नहीं है। कौन सा मंदिर नहीं है? चार चौमा का जो शिव मंदिर है ये नहीं आता, बाकी तो सारे आते हैं। तो 4 आपका राइट आंसर। गांठ मांगलो दधी माता का मंदिर नागौर में, आपको याद ही होगा। ओसिया का जैन सूर्य मंदिर ओसिया है वो जोधपुर में है। और किराडू का सोमेश्वर मंदिर आपको पता ही है। तो चलिए, 43 आपका राइट आंसर। रियासती काल में शेखावाटी क्षेत्र में फसल के पकने से पहले पेशगी के रूप में किसानों को जो कर वसूल किया जाता था रियासत काल के दौरान, उसको क्या कहते थे? उसको कहा जाता था हरि का लाग, यानी राइट आंसर 3 नंबर आपका। चलिए, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप का विरोध किया था? और ये महाराजा मानसिंह जो थे जोधपुर के, उनके शासनकाल में। 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि 66 छत्रियों से युक्त सारबाग जो है वो किस शहर में है? 66 छत्रियां सारबाग ये कहां पर आता है? ये बूंदी में आता है, बूंदी जिले में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 46 नंबर, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और किसके नेतृत्व में हुई थी? बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू होता है साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, और 1941 तक यानी लगभग 44 वर्षों तक चला था ये। डाबी गोलीकांड की घटना कब हुई थी और कहां पर हुई थी? डाबी गोलीकांड की घटना जो हुई थी डाबी गांव में हुई थी और ये 1921 की घटना है। किस किसान आंदोलन से संबंधित है ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। चलिए, सुराणों की हवेली है वो कहां पर है? राजस्थान में। सुराणों की हवेली है चूरू जिले में, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 कि संप शब्द का अर्थ क्या होता है? संप सभा के बारे में आपने सुना है, इसका मतलब होता है राजस्थानी शब्द है, इसका मतलब होता है प्रेम, बंधुत्व, मिलाप या एकता। इसीलिए संप सभा को प्रेम सभा भी कहते हैं, अगर आपको याद है। संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद होगा सिरोही में। कब हुई थी और किसने की थी सिरोही में? कमेंट करके जरूर बताना। नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया था? और यह हुआ था 1921 में। इसके पहले चांसलर रहे थे गंगा सिंह जी 1921 से 1925, जो कि बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक थे। और अंतिम क्वेश्चन है, आजाद मोर्चा कहां और कब स्थापित किया गया था? और इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में 15 दिसंबर 1942 को, जब जेंटलमैन समझौता हो गया था और जयपुर प्रजामंडल ने डिसाइड किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन में वो भाग नहीं लेंगे। इसी के उपलक्ष्य में हरीश चंद्र जी जो हैं, ठीक है, उन्होंने नॉर्मली इसकी स्थापना की थी। हालांकि 1945 के दौरान ये आजाद मोर्चा भी जयपुर प्रजामंडल में शामिल हो जाता है। लेकिन यहां पर यह बता दीजिए कि जेंटलमैन समझौता किन किन के बीच में हुआ था। एक साइड में हीरालाल शास्त्री थे, दूसरे कौन थे? कमेंट करके जरूर बताना है। और 51 में से आपका क्या स्कोर रहा है? कमेंट करके जरूर बता देना। और इसकी अगर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल